मैं कहता बारीक किला वैसा किलो खिलाने के लिए छोटा छोटा मंदिर गेट वाली जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा ठीक है जी अच्छा अब ये पेन के हाँ पेन के दोनों नेक्स्ट अल्लाह को सहर दे। सियासत अखबार की 75वीं सालाना तकरीब के लिए यहाँ पर SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट और GRS के कुछ नौजवानों ने सियासत अखबार के एडिटर जनाब आमिर अली खान साहब की गुलकुशी की। इस गुलकुशी की अहम वजह यह है कि सियासत अखबार एक अखबार ही नहीं है बल्कि एक इनकलाब था। वो जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ जो हालात गुजर रहे थे, उस वक्त जनाब आमिर अली खान साहब और जिगर साहब ने मिलकर मुसलमानों की आवाज़ को एक अखबार का रूप दिया और इस तरीके से इसको अखबार का रूप दिया कि इसके जरिए से मुसलमानों में शऊर आया, इनकलाब आया, मुसलमानों में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि मुसलमान अपने हुकूक को पहचानने लगे, उसको हासिल करने की कोशिश करने लगे। और यही सियासत अखबार जो 75 साल पहले इसका आगाज किए थे, आज तीसरी पीढ़ी के हाथ में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। आबिद अली खान साहब, जिगर साहब जहाँ तक इस अखबार को ऊपर लेकर गए थे, जाहिद अली खान साहब ने उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश की और वो कामयाब है। अब आमिर अली खान साहब के हाथ में ये अखबार है और हम उम्मीद करते हैं अब जहाँ पर अखबार यहाँ से और ऊपर जाएगा। शुक्रिया। 1949 को सियासत की बुनियाद डाली गई थी या पहला जो कॉपी छापी गई थी वो 15 अगस्त 1949 था। और किसी इदारे के लिए 75 साल की जिंदगी बहुत मानेखेज होती है और इन 75 सालों में अखबार में क्या कुछ नहीं देखा, ये आज के अखबार में मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बल्कि अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में किसी उर्दू अखबार के 100 सफ़ात पर मुश्तमिल आज जो एडिशन यहाँ पे हम निकाले 75 साल की खुशी में, मैं समझता हूँ कि ये खुद एक बड़ी मिसाल है कि उर्दू अखबार किसी दूसरे मेन स्ट्रीम अखबार से कम नहीं। तो आज मेरे को बेहद खुशी हो रही है कि एक 75 साल पहले लगाया हुआ पौधा आज एक तनावर दरख्त बन के निकला है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से अवाम का की ताईद हमें हासिल थी वो आगे भी बरकरार रहेगी और इंशाअल्लाह ताला सियासत उसी तरह काम करेगा जिस तरह 75 सालों से काम करते आया है। कहीं पर भी इंसानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर होते हैं तो हम पहले पहुंच जाते हैं, वैसा ही कहीं पर भी नाइंसाफी होती है तो सियासत हर वक्त ये चीज़ को अपना वो बना के रखा था कि मिशन बना के रखा था कि इसी पर काम करना है। तो वो मैं समझता हूँ कि आइंदा भी अब 75 साल तो गए, अब आइंदा भी जो रहेगा मुस्तकबिल में भी वही बरकरार रखी जाएगी। बहरहाल मैं फिर से आवाम का, लीडर्स का और जो सरपरस्त है मुश्तहरीन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज रोजनामे सियासत को हमारा वक्त पहुंचा है BRS की तरफ से और साथ में SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट की तरफ से। आज यहाँ आकर जनाब आबिद अली खान साहब का जो लगाया हुआ ओहदा था 75 साल रोजनामे सियासत के पूरे होने की
खुशी में हम यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचकर जनाब आमिर अली खान साहब और जाहिद अली खान साहब को हमारे दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश की गई। हमारा यहाँ आने का मकसद और रोजनामे सियासत को आवाम के सामने जिस तरह से हम यहाँ आए हैं, आकर यहाँ पे मुबारकबादी पेश किए हैं, इसकी वजह ये है जो सियासत के कारनामे 75 साल कारनामे अगर हम गिनने बैठे तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसमें से चंद मैं कारनामे आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जो मुसलमान जो लावारिस लाशें हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारी में लेते हुए रोजनामे सियासत में हर दिन हर रोज बरोज उनकी तदफीन अमल में आती है। साथ में जो पुलिस के लिए 2002 में जिस तरह से राइट्स हुए थे, उसके बाद मरहूम जनाब ज़हीरुद्दीन खान साहब ने ये अपनी तजवीज़ रखी और रखते हुए रोजनामे सियासत में एक इक़दाम उठाया और पुलिस भर्ती के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उससे अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बच्चे, हजारों नौजवान मुस्तफीद हुए और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर आज वो अपने जॉब पर हैं। ऐसे ही जो लड़कियां घरों में बिन ब्याही बैठी हैं, उनके लिए बहुत फिक्रमंद होता था रोजनामे सियासत, खास करके जाहिद अली खान साहब और हमारे ज़हीरुद्दीन अली खान साहब और आमिर अली खान साहब, उन्होंने अपना एक कोशिश करते हुए एक छोटी सी कोशिश के नाम पे दू बदू प्रोग्राम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए से दू बदू प्रोग्राम का मकसद ये था कि आमने सामने रिश्ते तय हो जाए, क्योंकि रिश्तों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी और उसके अंदर इन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर अपना जो है ना हिस्सा लिया। लेते हुए इतने हजारों लड़कियों की शादियां अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कई कारनामे हैं। जो कपड़ा बैंक है और बच्चों को जो है ना क्वेश्चन बैंक है और हर बार उर्दू सिखाने के अपने प्रोग्राम्स हैं और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हैं। आपको मैं गिनने बैठूं तो बहुत सारे इनके कारनामे हैं इन 75 साल के, मगर उसमें से चंद मैंने आपके सामने रखे। और ऐसे ही रोजनामे सियासत एक अखबार नहीं है, एक आवाम की, एक कौम की आवाज है। इस आवाज के लिए हम दुआ करते हैं कि आगे चलकर भी ऐसे ही रोजनामे सियासत ऐसे ही फूले फले और आगे बढ़ता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।